यार तुम मेरी चीज समझ क्यों नहीं रही हो? भाई वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और तुम ये भी तो देखो ना कैसे लोगों के साथ जा रही हो। तुम मेरे बारे में मत सोचो, मैं अपना अच्छा बुरा सब देख लूंगी, समझे? तुम अपने बारे में सोचो। 3 साल से हम रिलेशनशिप में हैं। अगर मुझे अभी भी हक नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का तो फिर मैं कर ही क्या रहा हूँ यहाँ पर? हार में गए तुम्हारे 3 साल। और तुम्हें पता क्या, तुम बस जेलस हो और कुछ नहीं। हाँ मैं फील कर रहा हूँ जेलस। कम से कम मेरे जेलस फील करने की वजह से ही रुक जाओ, मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से ही समझ जाओ। अब मैं क्या अपनी लाइफ तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के चक्कर में मार दूं? मेरी कोई लाइफ नहीं है, तुमने बहुत टॉक्सिक बना दिया इसे। मैंने टॉक्सिक बना दिया है। अपनी बकवास बंद करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। भैया चाय। वो मैडम चली गई क्या? हाँ चली गई यार। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, सब ठीक है ना? मतलब वैसे कोई जाता नहीं है, वो आपके साथ ही आती हैं, आप ही के साथ जाती हैं। लेकिन आज आप अकेले यहाँ पे खड़े हो, वो चली गई, इसलिए पूछ रहा था। बताना चाहो तो बता सकते हो। 3 साल का रिलेशनशिप है हमारा। शुरू में ना 2-4 महीने ऐसा लगा कि इससे सुंदर चीज़ तो कोई है ही नहीं, हम इसी के लिए तो जी रहे हैं। फिर लड़ाइयाँ शुरू हुई, धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ी और वो इतनी बढ़ी कि हर बार अब उसे मेरी गलती दिखती है। जैसे मैं उसे हर चीज़ों से रोक रहा हूँ, उसकी हर चीज़ में रोक टोक कर रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, उसको अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहता, जबकि ऐसा है नहीं। मैं सिर्फ उसको बचा रहा हूँ, पर उसे ये समझ ही नहीं आता। और आज देखो, सीधा वो फेर के चली गई। देखिए, मुझे तो आप दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब ऐसा है तो छोड़ क्यों नहीं देते आप? इतना आसान थोड़ी है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है वो, मेरी मजबूरी है और ये आदत है। हर आदत अच्छी नहीं होती है, कुछ आदतें बुरी भी होती हैं। और जो आदतें इंसान को कमज़ोर करे, वो आदत तो हर ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए बोल रहा था, आप भी छोड़ दो। मुझे लगता है कि यार जितनी मर्जी गलती हो उससे, पर कभी ना कभी तो वो मेरी बात समझेगी। महाभारत में ना शिशुपाल जी थे। शिशुपाल जी के अंत का ना उनकी माँ को बहुत पहले ही खबर हो गया था, पैदा होते ही। जब पता चला कि इनका अंत भगवान कृष्ण करेंगे, तो भगवान कृष्ण के पास उनकी माँ आई और भगवान कृष्ण से बोला कि मेरे बेटे को छोड़ देना। तो भगवान बहुत सोचे समझे, फिर उन्होंने कहा कि मैं शिशुपाल को छोड़ दूंगा 100 गलतियों तक। और आपको पता ही होगा कि 101 गलती के बाद क्या हुआ था। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आप भी छोड़ दो। वैसे भी आप भगवान थोड़ी हो, वो तो इंसान ही ना, तो उनकी कितनी गलतियाँ माफ़ करोगे? भैया एक बात बोलूँ आपसे,